Hi everyone, good morning. I hope all of you will be enjoying learning English. So आज के इस सेशन में हम लेने जा रहे हैं एक पैसेज एंड वी विल फाइंड आउट द वर्ड्स विच आर रियली रियली टफ फॉर अस। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये आपको डेफिनेटली रेडी करती है आपके बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड के लिए। सो दिस इज द हिंदू एडिटोरियल एंड वी हैव टेकन अप दिस पैसेज। हियर इट इज गिवन विजिट रैप अप। सो रैपअप जो वर्ड है ये रैपअप वर्ड ये शो करता है कि किस तरह से किसी चीज़ को वाइंड अप करते हैं, रैपअप। ठीक है, तो विजिट रैपअप वो यहाँ पे आ रहा है कि जो विजिट है वो अब रैपअप हो रही है। एंड ऑन पीएम मोदीज यूएस विजिट अनाउंसमेंट्स। सो पीएम मोदी के यूएस विजिट के बारे में अनाउंसमेंट्स जो किए गए उसके बारे में पैसेज है। एंड फर्दर इट इज गिवन द मोदी यूएस विजिट अनाउंसमेंट्स विल सी न्यू दिल्ली बीइंग पुट टू टेस्ट। सो द मोदी विजिट अनाउंसमेंट्स, मोदी जी के जो यूएस विजिट के अनाउंसमेंट्स हैं वो न्यू दिल्ली बीइंग पुट टू द टेस्ट, मतलब नई दिल्ली को एक नए टेस्ट को देखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको एक टेस्ट के लिए रखा जा रहा है। इसमें फर्दर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3-day विजिट टू द यूएस वॉज मार्क्ड बाय हाई लेवल मीटिंग्स दैट हैड अ 3-part फोकस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3-day विजिट, 3 दिवसीय जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी यूएस में, वो 3-day विजिट टू द यूएस वाज मार्क्ड बाय, उसमें ऐसा देखा गया हाई लेवल मीटिंग्स, जिसमें कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई दैट हैड अ 3-part फोकस, और उसका 3 part में एक फोकस था, 3 parts में एक फोकस था। ही स्पेंड 1 day एट द क्वाड, उन्होंने एक दिन क्वाड में बिताया। एंड इन द बाईलेटरल मीटिंग्स विद यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, और बाईलेटरल मीटिंग मतलब द्विपक्षीय मीटिंग यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के साथ उन्होंने बिताया। अ डे इन न्यूयॉर्क विद बिजनेस लीडर्स, एक दिन उन्होंने बिजनेस लीडर्स के साथ न्यूयॉर्क में बिताया। एंड द डायस्पोरा एंड अनदर डे एट द यूएन एंड इन बाईलेटरल मीटिंग्स, और अगला दिन उन्होंने यूएन में बाईलेटरल मीटिंग्स में बिताया। द क्वाड समिट डिलेड ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल्स इन द 4 member countries was more substantive than expected for a farewell meeting. Mr. Biden and Japan's Fumio Kishida will soon demit office. तो इसमें दिया गया है द क्वाड समिट, जो क्वाड समिट थी वो डिले हुई ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल्स इन द 4 member countries, 4 देशों की जो ये 4 देशों का जो ये कम्युनिटी है उसमें पॉलिटिकल साइकिल की वजह से, मतलब राजनीतिक गतिविधियों की वजह से उस क्वाड समिट में डिले हुआ। इट वॉज मोर सब्सटैंटिव, ये काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंटिव था, तो दिस वर्ड कैन बी टेकन अप फॉर द डिस्कशन। देन एक्सपेक्टेड, जैसा आशा की गई थी, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, फॉर ए फेयरवेल मीटिंग, फेयरवेल मीटिंग को लेकर के। और फेयरवेल मीटिंग में फर्दर इसमें दिया है मिस्टर बाइडेन एंड जापान्स फूमियो किशिदा विल सून डेमिट ऑफिस। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। दिस वर्ड सब्सटेंटिव, जिसका प्रोनाउंसिएशन सब्सटेंस से बना है, सो वी शुड ऑल्सो नो द वर्ड सब्सटैंटिव, राइट। तो सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, एंड सब्सटैंटिव जो वर्ड है, सब्सटैंटिव का एडवर्ब होता है सब्सटैंटिवली, एंड सब्सटैंटिव का मतलब होता है जो मौलिक हो, जो ओरिजिनल हो। सो वी कैन नोट डाउन दिस वर्ड दैट इज सब्सटैंटिव, राइट। सो सब्सटेंस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वर्ड होता है सब्सटेंस, SUBSTANCE। तो सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, मतलब कोई भी चीज़ जो सब्सटेंस है, लाइक थिंग्स आर मेड ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। एंड इसी से मिलता जुलता जो वर्ड है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव मीन्स ओरिजिनल, और वी कैन से ऑफ रूट लेवल, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक, जो मूल रूप से हो, जो बिल्कुल शुरुआती हो, प्राचीन हो, मूलभूत, सब्सटैंटिव। एंड इसमें हम फर्दर लेते हैं वर्ड
और सब्सटेंटिव के साथ साथ इसमें डेमिट वर्ड दिया है। डेमिट वर्ड रेमिट से मिलता जुलता है, राइट। रेमिट, डेमिट। सो डेमिट का मतलब होता है पद को त्याग करना, त्यागपत्र दे देना। तो दिस इज द वर्ड डेमिट। सो वी कैन ऑल्सो टेक दिस वर्ड डेमिट मीन्स टू रिजाइन। डेमिट वर्ब के रूप में यूज हो रहा है एंड इसका मतलब होता है टू रिजाइन, डेमिट। नाउ फर्दर वी हैव the joint statement was noted for its sharp language on Chinese aggression in the South China Sea, as well as on Russia's invasion of Ukraine, where the leaders upheld the UN Charter on sovereignty and territorial integrity. So the joint statement was noted for its sharp language on Chinese aggression. Aggression, aggressive word से बना है, मतलब कि आक्रामक, right? So China in South China Sea. So this is the word aggression. Aggression का मतलब है एक वर्ड है aggressive. Aggressive adjective की तरीके यूज होता है जिसका मतलब है आक्रामक, और aggression नाउन की तरीके यूज हो रहा है और इसका मतलब सिंपल है एंगर, राइट, किसी का गुस्सा। तो दैट इज aggression। एंड एज वेल एज साथ ही साथ रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, इन्वेजन का मतलब भी होता है आक्रमण, राइट। इन्वेजन ये बेसिकली इन्वेड से बना है, इन्वेड वर्ब है, मतलब टू अटैक, आक्रमण करना। और इन्वेजन दिस इज कमिंग एज अ नाउन, दैट मीन्स अटैक, आक्रमण। एंड देन वी हैव फर्दर where the leaders upheld the UN Charter on sovereignty। तो sovereignty वर्ड काफ़ी कॉमन है, आपने अक्सर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन में सुना ही होगा। सो दिस इज द वर्ड sovereignty। सो sovereignty का मतलब है स्वतंत्रता, या हम इसे कह सकते हैं प्रभुसत्ता, संप्रभुता। सो दिस इज द वर्ड sovereignty। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, sovereignty। This is coming as a noun and this means independence, स्वतंत्रता, आधिपत्य, किसी चीज पे अधिकार होना। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपने सुना होगा, टीए, राइट, जिसमें आप 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल आर्मी। सो टेरिटोरियल का मतलब है देशीय, मतलब देश से संबंधित। सो दैट इज द वर्ड टेरिटोरियल। टेरिटोरियल एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है एंड दिस मीन्स प्रदेश की सेना, जो देश की सेना है, दैट इज टेरिटोरियल। सो कंट्री रिलेटेड, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं देशीय। तो वही इस पैसेज में भी कहा जा रहा है कि देश की जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी का मतलब आपस में जो एकता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। और आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एक शब्द बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में रहता है, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। सो आपके अकॉर्डिंग सेंस ऑफ इंटीग्रिटी का क्या मीनिंग है, ये आप जरूर शेयर करिएगा, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। और वैसे इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई शक ना होना कि वो अलग अलग हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब है जो जो शुरुआती स्तर पे जो फैसले किए गए हैं, जो जो पहल की गई है। इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट से बना है, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, राइट। अब देखिए किस तरह से ये डिफरेंस आ जाता है। इनिशिएट ये वर्ब के रूप में आ रहा है, दिस मीन्स टू बिगिन, राइट, शुरू करना, शुरू करना। और इनिशिएटिव जो वर्ड है, इनिशिएटिव, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। इनिशिएटिव्स अगर हो रहा है तो ये नाउन बन जाता है, इनिशिएटिव्स, ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब है पहल, मतलब जो शुरुआतें की गई हैं,
जो चीज़ें शुरू की गई हैं, दैट इज कॉल्ड पहल, शुरू करना, इनिशिएटिव। एम्ड एट, ये बात ध्यान देने की है कि एम के बाद प्रीपोजिशन एट आता है। काउंटरिंग चाइनीज एक्शंस विल नो डाउट रेज बीजिंग्स इर। तो काउंटरिंग चाइनीज एक्शंस, चाइना के जो एक्शंस हैं, चाइना के जो चीज़ें हैं, उनको अगर हम काउंटर करें, विल नो डाउट रेज बीजिंग्स आयर। अ क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर mission for 2025, a maritime initiative for training in the Indo-Pacific and a maritime legal dialogue to support the rules-based order। रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए बात की जा रही है। और क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये 2025 के लिए है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, अ मरीटाइम इनिशिएटिव, जो मरीन है उनका इनिशिएटिव लिया गया है फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैत्री भी कहते हैं, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक एंड अ मैरीटाइम लीगल डायलॉग टू सपोर्ट द रूल बेस्ड ऑर्डर। हाउएवर, हालांकि India's hesitation in joining other Quad militaries in contested waters in the Pacific Ocean remains, and India's presidency of the Quad next year will show whether those are overcome। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का जो हेजिटेशन है, भारत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव नहीं है, हेजिटेट हो रहा है इन ज्वाइनिंग अदर क्वाड मिलिट्रीज, अदर क्वाड मिलिट्री को ज्वाइन करने में, इन कॉन्टेस्टेड वाटर्स इन द पैसिफिक ओशन रिमेन्स, वो अभी भी बना हुआ है। एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द क्वाड नेक्स्ट ईयर विल शो वेदर दोज आर ओवरकम। और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, भारत की जो लीडिंग है, वो नेक्स्ट ईयर शो करेगी कि वेदर वो सारी चीज़ें ओवरकम हुई हैं कि नहीं हुई हैं। क्वाड कंट्रीज ऑल्सो कमिटेड टू अ कैंसर मॉनशॉट टू फाइट कैंसर, एन इनिशिएटिव दैट कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द ट्रबल्ड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। और क्वाड कंट्रीज ने इस पर भी वादा किया है, कमिट किया है कि कैंसर मूनशॉट को टू फाइट कैंसर, इससे लड़ने के लिए, एन इनिशिएटिव दैट कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द ट्रबल्ड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। और वैक्सीन इनिशिएटिव से एक हम लोग लेसन इस पे ले सकते हैं। India and the US were able to announce progress on many strategic fronts, including a military partnership for semiconductor fabrication and India acquiring Predator drones. So, Bharat और US, they were able to announce progress on many strategic fronts. कई सारे रणनीतिक फ्रंट्स पर उन्होंने फैसला लिया, इंक्लूडिंग अ मिलिट्री पार्टनरशिप, इसमें मिलिट्री पार्टनरशिप भी शामिल है फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, गढ़ना। एंड इंडिया एक्वायरिंग प्रीडेटर ड्रोन्स, और भारत जो प्रीडेटर्स, भारत की जो एक पहुंच है ड्रोन्स पे, उसको लेते हुए प्रीडेटर। यहाँ पे प्रीडेटर जो वर्ड आ रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीडेटर का मतलब होता है एक ऐसा शिकारी पशु या शिकारी पक्षी, राइट, दिस इज कॉल्ड प्रीडेटर। तो लूट मार करने वाला। अब चूंकि ड्रोन्स होते हैं वो ऊपर ऊपर जा करके सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रीडेटर वर्ड का प्रयोग किया गया है। और बेसिकली प्रीडेटर का मतलब है लूट मार करने वाला, लुटेरा। However, the ties faced unspoken tensions over the lingering effect of Panum case, including summons issued for NSA Ajit Doval in a civil suit and a White House meeting with Sikh activists who have campaigned against India all before Mr. Modi's arrival. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि however the ties faced unspoken tensions, यद्यपि जो दोनों के बीच में टाई है, जो आपस में संबंध है, वो कई सारे बिना कहे, अनकहे टेंशन्स को उसने फेस किया ओवर लिंगरिंग इफेक्ट। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत देरी करना, ऑन द पन्नुम केस को लेकर के। और उनमें जो समन्स शामिल हैं, जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के लिए इशू हुए थे सिविल सूट के केस में, एंड वाइट हाउस मीटिंग विद सिख एक्टिविस्ट हु
हैव कैंपेन्ड अगेंस्ट इंडिया, और जो सिख एक्टिविस्ट जिसने भारत के खिलाफ कैंपेन किया था उस वो भी शामिल है। ऑल बिफोर मिस्टर मोदीज अराइवल, मिस्टर मोदी के आने से पहले। द मैसेज फ्रॉम वाशिंगटन अपीयर्स टू बी दैट पन्नुम केस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और वॉशिंगटन से ये मैसेज साफ है कि पन्नुम केस को हम ओवरलुक नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। Mr. Modi's message at the UN as well as in bilateral meetings with leaders including Ukrainian President Vladimir Zelensky was watched closely given recent moves hinting at India's involvement in a peace process. भारत का इन्वॉल्वमेंट है शांति प्रोसेस में। इस चीज़ को मिस्टर मोदी का जो यूएन में मैसेज है और बायलेटरल मीटिंग्स में है लीडर्स के साथ, जिसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी शामिल हैं, इसको क्लोजली वॉच किया गया और उसने रीसेंट मूव्स यही हिंट दिए हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट शांति समझौते को लेकर के है, शांति के प्रोसेस को लेकर है। वाइल मिस्टर मोदी गेव नो फर्दर इंडिकेशन ऑफ सच अ प्लान, जबकि मिस्टर मोदी ने ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है, कोई आगे का इंडिकेशन नहीं दिया है। हिज डिस्कशंस विद मिस्टर जेलेंस्की सेंटर्ड अराउंड अ पॉसिबल सेकेंड पीस समिट, और उनके जो डिस्कशंस हैं वो सेकेंड पीस समिट के आसपास है, वो उसी के दायरे में है। एट अ डायस्पोरा इवेंट, जो डायस्पोरा इवेंट हुआ था जिसमें आपस में विचारों को शेयर किया जाता है, मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, भारत एक मजबूत आवाज़ है ग्लोबल साउथ की, एंड वॉज टेकिंग अप द कंसर्न्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट विद द ग्लोबल लीडरशिप, और ग्लोबल लीडरशिप के साथ पूरे विश्व का निर्माण कर रहा है, वर्ल्ड को डेवलप कर रहा है, एंड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर भी भारत अपना एक पहल लेकर के चल रहा है। एट द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर ही एडेड दैट सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी वुड डिपेंड ऑन कलेक्टिव स्ट्रेंथ, और मानवता की जो सफलता है वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे ही निर्भर करती है, नॉट इन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में नहीं है, जबकि कलेक्टिव स्ट्रेंथ में है, और तभी पूरे संसार में मानवता की रक्षा हो पाएगी। द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल सी न्यू दिल्ली टेस्टेड नॉट ओनली ऑन दोज लॉफ्टी आइडियल्स एंड एम्बिशन फॉर पीस बट ऑल्सो ऑन एक्चुअलाइजिंग द मैनी अनाउंसमेंट्स मेड ड्यूरिंग द विजिट। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में विल सी न्यू दिल्ली टेस्टेड नॉट ओनली ऑन दोज लॉफ्टी आइडियल्स। आइडियल का मतलब सभी को पता है कि आदर्श होता है, और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है लॉफ्टी, LOFTY, तो लॉफ्टी का मतलब होता है अहंकारी, राइट। तो अहंकारी जो आदर्श हैं, और एम्बिशन फॉर पीस, और पीस के लिए जो उद्देश्य है उसको एक्चुअलाइज करते हुए कई सारे अनाउंसमेंट्स देखेगी इस विजिट के दौरान। तो आइए अब इस पैसेज को एक बार फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, और इसके वर्ड्स को जानने के बाद अब आपको इसका मैसेज समझ में आ ही रहा होगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस पूरे पैसेज का जिस्ट अगर आप लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो एक बार इसे फॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। Visit wrap up on PM Modi's US visit announcements. The Modi US visit announcements will see New Delhi being put to the test. Prime Minister Narendra Modi's 3-day visit to the US was marked by high-level meetings that had a three-part focus. He spent one day at the Quad and in bilateral meetings with US President Joseph Biden, a day in New York with business leaders and the diaspora, and another day at the UN and in the bilateral meetings. The Quad summit, delayed due to political cycles in the four-member countries, was more substantive than expected for a farewell meeting. Mr. Biden and Japan's Fumio Kishida will soon demit office. The joint statement was noted for its sharp language on Chinese aggression in the South China Sea as well as on Russia's invasion of Ukraine, where the leaders upheld the UN Charter on sovereignty and territorial integrity. The announcement of initiatives aimed at countering Chinese actions will no doubt raise Beijing's ire. A Quad at Sea ship observer mission for 2025, a maritime initiative for training in the Indo-Pacific, Maitri, and a
maritime legal dialogue to support the rules-based order. However, India's hesitation in joining other Quad militaries in contested waters in the Pacific Ocean remains, and India's presidency of the Quad next year will show whether those are overcome. Quad countries also committed to a cancer moonshot to fight cancer, an initiative that can draw lessons from the troubled Quad vaccine initiative. India and the US were able to announce progress on many strategic fronts, including a military partnership for semiconductor fabrication and India acquiring Predator drones. However, the ties faced unspoken tensions over the lingering effect of the Pannum case, including summons issued for NSA Ajit Doval in a civil suit and a White House meeting with Sikh activists who have campaigned against India, all before Mr. Modi's arrival. The message from Washington appears to be that Pannum case cannot be overlooked. Mr. Modi's message at the UN as well as in the bilateral meetings with the leaders, including Ukrainian President Volodymyr Zelensky, was watched closely given recent moves hinting at India's involvement in a peace process. While Mr. Modi gave no further indication of such a plan, his discussions with Mr. Zelensky centered around a possible second peace summit. At a diaspora event, Mr. Modi said that India is now a strong voice of the global south and was taking up the concerns of the developing world on the conflict with global leadership. At the UN Summit of the Future, he added that success of humanity would depend on its collective strength, not in the battlefield. The next few months will see New Delhi tested not only on those lofty ideals and also ambition for peace, but also on actualizing the many announcements made during the visit. So I hope you had a great experience of this passage. ओवरऑल पैसेज से आपने क्या सीखा, इसका जिस्ट आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और आपने आज के जो वर्ड सीखे हैं इन पे आप सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा. सब्सटेंस, सब्सटेंटिव, डेमिट, अग्रेसिव, अग्रेशन, इन्वेड, इन्वेजन, सोवरेंटी, टेरिटोरियल, इनिशिएट, इनिशिएटिव्स, एंड एक वर्ड और था प्रीडेटर. प्रीडेटर का मतलब लुटेरा, right? Predator is coming as a noun and this means lutera. So guys, this was all about the passage, and if you are new to our channel, do subscribe our channel, and if you are looking for spoken English program, you can call at this contact number for more details. Thank you all, keep in touch. Jai Hind.